जय माँ करवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्रत की सरल पूजन विधि। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल पी करके करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर अनाज का आसन दे करके करवा चौथ माता की फोटो को चौकी पर विराजित कर लिया है। इसके साथ में हमने कथा की पुस्तक को भी अनाज का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लिया है। फ्रेंड्स, करवा चौथ के व्रत में कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आपको कहानी सुननी जरूर चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। इसके बाद हमने चौकी पर गणपति जी को अनाज का आसन दे करके विराजित किया है। फ्रेंड्स, आप सभी भगवान को पुष्पों का आसन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूजा में मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। बिना कलश स्थापना के करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है या फिर आपने पहले करवा चौथ में कलश स्थापना की थी तो आप जरूर करें। फ्रेंड्स, हमको वैसे ही व्रत करना चाहिए जैसे हमने अपने पहले करवा चौथ में किया था। वही विधि हमें हमेशा रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हमने 2 मिट्टी के करवे लिए हैं जो कि हम अनाज से भरेंगे या फिर कोई खाद्य सामग्री भरेंगे। इसके बाद हमने जो जल का करवा लिया है अलग से धातु का, उससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी पूजा में हमने करवों का प्रयोग किया है या फिर कलश का प्रयोग किया है उनके कंठ पर हमें मौली जरूर बांध लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने अपने करवों में ड्राई फ्रूट्स भरे हैं। आप चीनी भर सकते हैं या फिर केवल बतासे भर सकते हैं या मिठाई भर सकते हैं या फिर जो गुलगुले होते हैं, आटे के मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स भरे हैं, एक मिठाई का पीस रखा है और कुछ दक्षिणा रखी है। फ्रेंड्स, जो करवे हम भरते हैं उसमें हम कुछ दक्षिणा जरूर रखते हैं और दक्षिणा बराबर रखी जाती है दोनों करवों में। फ्रेंड्स, जब हम घर पर अकेले करवा चौथ की पूजा करते हैं तो हमें 2 करवे भरने पड़ते हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ में पूजा करते हैं तो हमें एक ही करवा भरना पड़ता है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही करवा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक ही करवे में हम अनाज भरेंगे। तो फ्रेंड्स, चूंकि अकेले पूजा कैसे करते हैं वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 करवे अनाज से भरे हैं। अब हम कलश के मुख पर जो हमने प्लेट रखी है उस पर थोड़ा थोड़ा अनाज रखेंगे और उन पर शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। किसी किसी के यहाँ पर दीपक की जगह मिठाई रखी जाती है। अब हमने चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा लिया है। इस करवे को हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार करेंगे। इसमें शुद्ध जल भरेंगे। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें एक बतासा डालेंगे चंद्रमा के जल को मीठा करने के लिए। आप बतासे की जगह थोड़ी सी मिठाई भी डाल सकते हैं। अब इसमें चंदन डालेंगे, रोली डालेंगे और इसमें अक्षत और पुष्प डालेंगे। इस तरह से हम चंद्रमा का जल तैयार कर लेंगे। अब इस करवे के ऊपर हम एक ढक्कन लगाएंगे। अगर आपके पास करवे का ढक्कन है तो आप वो रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे और उस पर शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। फ्रेंड्स, इस करवे को हमने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार कर लिया है। अब इस करवे को जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे उस समय ले जाएंगे। अब हमने यहाँ पर 7 सीखें ली हैं जिन्हें सरई बोला जाता है और पीली सीखों के नाम से भी ये करवा चौथ से एक दिन पहले मार्केट में मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, इनको करवे में लगा करके ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। आप चाहें तो इनको बाद में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौकी पर आसन दिया है अनाज का, उस पर हम इस करवे को विराजित कर लेंगे। अब हमने जो करवे भर करके तैयार किए हैं उनको भी हम चौकी पर अनाज की ढेरी का आसन दे करके विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, इन ढेरी को थोड़ी दूर दूर बनाना चाहिए क्योंकि हम करवा फेरेंगे तो करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे करवा चौथ की फोटो में भी गणपति जी होते हैं। अगर आपके पास गणपति जी नहीं है तो आप गणपति जी की पूजा फोटो में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको गणपति जी की पूजा करनी है। तो हमने गणपति जी की पूजा रोली अच्छे से की है, उनको जनेऊ अर्पित किया है, वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है, जनेऊ अर्पित किया है। इसके साथ ही हमने उनको पुष्प भी अर्पित किए हैं। अब हम करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। तो करवा चौथ माता को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे, चंद्रमा को रोली का तिलक लगाएंगे, सूरज जी को चंद्रमा का तिलक लगाएंगे। इसके अलावा फोटो में जितने लोग हैं उन सभी को हम रोली का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमने जो करवा चौथ कथा की पुस्तक विराजित की है उसमें भी हम सभी का तिलक करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जो करवा हमने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार किया है उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे। इस प्रकार से पूजन करने के बाद हम करवा माता को वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो लाल पुष्प आज के दिन जरूर अर्पित करें क्योंकि आज लाल रंग का बहुत महत्व होता है। अब हम करवा चौथ माता को 5 बार सिंदूर दान करेंगे। आप 7 बार भी उनको सिंदूर दान कर सकते हैं। इसके बाद हम माता को भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने मिठाई का भोग लगाया है। आज के दिन करवा माता को मिठाई का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके साथ ही आज के दिन आपके घर में जो भी भोजन और
पकवान बनते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी ना हो। हमने करवा मैया को फलों का भी भोग लगाया है, आप कोई भी मौसमी फल का भोग उनको लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स करवा चौथ व्रत में सास, ननद या फिर जेठानी को आज के दिन बयाना जरूर दिया जाता है। तो आप आज के दिन उनके लिए साड़ी, सूट या फिर ब्लाउज का पीस या पेटीकोट का कपड़ा आज के दिन बयाने में जरूर निकालें। थोड़ी सी श्रृंगार सामग्री जरूर निकालें और कुछ दक्षिणा भी बयाने पर जरूर रखी जाती है। फ्रेंड्स, आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री बयाने के लिए निकाली है उसमें से आप थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री करवा चौथ माता को आज के दिन जरूर अर्पित करें और बाकी की जो श्रृंगार की सामग्री है बयाने में दे सकते हैं। यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को कुछ दक्षिणा भी अर्पित की है। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो करवा भरे हुए चौकी पर विराजित किए हैं उनका हम पूजन करेंगे। तो सभी की तरह उनका भी हम रोली अक्षत चंदन से पूजन कर देंगे। दीपक का भी रोली अक्षत चंदन से पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक करवा आप स्वयं का मान सकते हैं और एक करवा आप माता गौरी का या फिर करवा माता का मान सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से हाथों को क्रॉस करेंगे और करवा फेरेंगे। फ्रेंड्स, जब हम पहली बार करवा फेरते हैं तब हम बोलते हैं करवा माता सुहाग दे। जब हम दूसरी बार करवा फेरते हैं तब हम बोलते हैं करवा माता सुहाग ले। फिर हम करवा फेरेंगे तो हम बोलेंगे करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे। इस तरह से फ्रेंड्स हमें 7 बार करवा फेरना होता है। अब जो माता गौरी का करवा होता है वो हमारे पास आ जाता है और जो हमारा करवा होता है वो माता गौरी के पास चला जाता है। तो जो करवा माता गौरी को मिलता है वह करवा हम अपनी सास, ननद या फिर जेठानी को बायने में दे देते हैं और जो करवा हमारे पास आता है उस करवे में जो भी खाद्य सामग्री भरी होती है वो हमको ही खानी होती है और हमारे अलावा हमारे पति खा सकते हैं। करवा फेरने के बाद हाथों में थोड़े से अक्षत, पुष्प या फिर अनाज लेकर के हम करवा चौथ माता की कहानी सुनेंगे। अगर आपके पास कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप कहानी पढ़ भी सकते हैं या फिर आप मोबाइल से सुन भी सकते हैं। इस तरह से करवा चौथ की कहानी हम सुन लेंगे। कथा पूरी हो जाने के बाद हाथों में जो भी हमने अनाज लिया था उनको हम करवा चौथ माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम करवा माता की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम करवा चौथ माता की आरती करेंगे। आज के दिन आप भगवान शंकर की भी आरती कर सकते हैं, माता गौरा की भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से आरती करने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, दीपक को शांत करेंगे और सभी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, सुख समृद्धि की कामना करेंगे और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। और फ्रेंड्स, पूजा हो जाने के बाद हमें अपनी साड़ी का पल्लू या फिर चुनरी का छोर हाथ में लेकर के करवा चौथ माता से सुहाग जरूर लेना चाहिए और वह सिंदूर अपने माथे पर और मांग में सजा लेना चाहिए। इसके बाद हमें करवा चौथ माता के फिर से चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और पूजा में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, करवा फेरने के बाद जो करवा हमको मिला है उस करवे की सारी खाद्य सामग्री हमको ही खानी है या फिर हमारे पति खा सकते हैं और जो करवा माता गौरी के पास गया है उसको हम बायने में अपनी सास, ननद या फिर जेठानी को दे देंगे। कोई भी ना हो तो आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता करवा जरूर लिखना। धन्यवाद। जय माँ करवा।